हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल स्ट्रक्चर्स मिलने वाले हैं जो आप डेली बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में, डेली के बातचीत के अंदर। तो वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिएगा और आप पॉज भी कर सकते हैं। हिंदी सुनने के बाद उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए अपने माइंड में और फिर आप चेक करिए कि आपका सेंटेंस कितना सही है, कितना गलत है। मैं यूज़ होने वाले बेसिक ग्रामर के रूल्स, स्ट्रक्चर्स, अलग अलग सिनेरियो में कैसे यूज़ करना है, मैं ये सब चीज़ें बताता हुआ चलूँगा। तो चलिए पहले सेंटेंस का वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सेंटेंस हमारे पास ये पूछ रहे क्या तुम यहाँ हो। ठीक है, क्या तुम यहाँ हो। इस सेंटेंस के अंदर कोई भी एक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये एक सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है जिसके अंदर कोई एक्शन नहीं होता है, सिर्फ एक सिचुएशन की बात चल रही होती है कि फिर किसी के कंडीशन की बात चल रही होती है। तो यहाँ पे इसने पूछा है कि क्या तुम यहाँ हो। ठीक है, तो इज एम आर का यूज़ होगा। अब तुम की बात चल रही है तो आर का यूज़ होगा। सवाल ऐसा है जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हो। तो ऐसे जब भी क्वेश्चंस होंगे जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सको, वहाँ पे जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आ जाती है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ड क्या बनेगा, आर। ठीक है, सो आर यू हेयर, क्या तुम यहाँ हो। ठीक है, आप देयर भी लगा सकते हो। आर यू देयर मतलब तुम हो यहाँ पे, इस तरीके से। तो देयर हेयर अब बिल्कुल स्पेसिफिकली पूछना है कि यहाँ हो तो हेयर ही लगाइए। आर यू हेयर, क्या तुम यहाँ हो। अब ये कहते क्या सेटिन ने तुम्हें मार डाला, क्या सेटिन ने तुम्हें मार डाला या फिर मार दिया, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिड का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहो तो हैज़ हैव का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हैज़ हैव का अगर यूज़ हो गया तो मतलब प्रेजेंट की फॉर्म में उसका एक मतलब एक इम्पैक्ट होना चाहिए कि वो मरा हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसको एक आवाज़ आ रही है, कुछ इसको साइंस मिल रहे हैं, तो ये सोच रही कि क्या कोई आत्मा है क्या नहीं है। तो ये पूछ रही कि क्या उसने तुम्हें मारा, क्या उसने तुम्हें मार डाला। तो इसलिए मैंने डिड का यूज़ किया है। इसको सेंटेंस को लिया है मैंने पास्ट इंडेफिनिट के सेंस में। तो सेंटेंस वो है जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हो। तो वही मेन वर्ड हेल्पिंग वर्ब जो वो पहले आएगी। ठीक है, तो डिड लगेगा यहाँ पे। सो क्या सेटिन ने तुम्हें मार डाला, डिड सेटिन किल यू। क्या सेटिन ने तुम्हें मार डाला, डिड सेटिन किल यू। अब ये कह रहे क्या तुम यहाँ मेरे साथ हो। ठीक है, क्या तुम यहाँ मेरे साथ हो। अब वही वाला सेंटेंस है कि एक्शन कुछ है नहीं, सिर्फ आपको एक कंडीशन बताई जा रही है सिचुएशन के अंदर। तो यहाँ पे वही सिंपल प्रेजेंट वाला सेंटेंस लगेगा। सो आर यू हेयर, क्या तुम यहाँ हो मेरे साथ, विद मी। मतलब क्या तुम यहाँ मेरे साथ हो, आर यू हेयर विद मी। ठीक है, आर यू हेयर विद मी। अभी कह रहे तुम सही में कहाँ हो, मतलब तुम बिल्कुल सही जगह बताओ, तुम एग्जैक्ट हो कहाँ। तो वो एग्जैक्ट वाला सेंस आता है। ठीक है, सो तुम कहाँ हो, ये वाला सेंटेंस क्या बनेगा, वेयर आर यू। ठीक है, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। अभी कह रहे तुम सही में मतलब एग्जैक्टली तुम किस जगह हो। सो वेयर आर यू एग्जैक्टली, वेयर आर यू एग्जैक्टली, तुम सही में कहाँ हो। क्या तुम मेरी दाईं ओर खड़ी हो। ठीक है, क्या तुम मेरी दाईं ओर खड़ी हो। ठीक है, सो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है आपका, आप दोनों तरीके से समझ लो। या तो आप इसको प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के सेंस में समझो कि क्या तुम इस चीज़ की पोजीशन में हो, अभी ये चीज़ कर रही हो, उस तरीके से। या फिर एक समझो कि कोई चीज़ हुई, मैंने कई बार बताई ये चीज़, कोई चीज़ हुई तो वहाँ पे आईएनजी लग जाता है। ठीक है, तो खड़ी हुई हो, स्टैंडिंग लगेगा। ठीक है, मैंने उसे खेलते हुए देखा, आई सॉ हिम प्लेइंग। तो ये सेंटेंस ऐसे यूज़ होते हैं। तो आप इसको प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के तरह से समझ सकते हो कि प्रेजेंट में कोई काम क्या कर रहा है। या फिर आप कोई चीज़ हुई के सेंस से समझो कि मैंने उसे खेलता हुआ देखा। तो क्या तुम यहाँ खड़ी हुई हो। अभी यहाँ पे थोड़ा मौसम ख़राब हो गया है, इसलिए थोड़ी आवाज़ ऐसी आई थी। हाँ, तो क्या तुम मेरी ओर दाईं ओर खड़ी हो, मतलब खड़ी हुई हो। सो वो वाला सेंस आया तो आईएनजी लगेगा। सो आर यू स्टैंडिंग ऑन माई राइट साइड, क्या तुम मेरे दाईं ओर खड़ी हुई हो। ठीक है, अगर मैं किसी को बोलूँ कि क्या तुम मेरे बेड पे बैठे हुए हो। ठीक है, सो आर यू सिटिंग ऑन माई, इस तरीके से। तो हुए वाले सेंटेंस आप बना के देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो क्या तुम मेरी दाईं ओर खड़ी हुई हो, दाईं ओर मतलब राइट साइड। सो आर यू स्टैंडिंग ऑन माई राइट साइड। क्या तुम मेरे पीछे हो, क्या तुम मेरे पीछे हो। ठीक है, क्या करते हुए हो, यहाँ पे वो मेंशन नहीं करा है, तो यहाँ पे एक्शन है ही नहीं। तब जब एक्शन नहीं है यहाँ पे तो सिंपल ही आपका प्रेजेंट सिंपल वाला सेंटेंस बना, सिंपल प्रेजेंट वाला, जिसमें इज एम आर का यूज़ होगा। सो क्या तुम मेरे पीछे हो, सो आर यू बिहाइंड मी। ठीक है, आर यू बिहाइंड मी, अब बिहाइंड मी मतलब मेरे पीछे। ठीक है, आर यू बिहाइंड मी, क्या तुम मेरे पीछे हो। अब ये कह रहे अब तुम दूसरी तरफ की हो, मतलब अब तुम भाई अब तुम जैसे कि मैं बोल दूँ ना कि भाई अब तुम दूसरे ग्रुप का है।
ठीक है। जैसे कि मैं, मेरा एक दोस्त है, अब वो किसी और ग्रुप के साथ उठने बैठने लग गया। अब उसको मैंने फिर बाद में बोला, भाई अब तू ना दूसरे ग्रुप का है। तो ये जो सेंस होता है कि तू दूसरे उस चीज़ का है, मतलब एक दूसरे जोन का की आप बात कर लो ना, कि तू दूसरे क्लास का है, तुम दूसरे शहर के हो, उस वो वाला जो सेंस है। सो यहाँ पे बिलोंग का यूज़ हम करते हैं, ठीक है। यू बिलोंग टू, तो अब तुम दूसरी तरफ की हो, ठीक है। सो यू बिलोंग टू दी अदर साइड नाउ, मतलब तुम अब दूसरी तरफ से बिलोंग करती हो, वो वाला सेंस आ गया। सो यू बिलोंग टू दी अदर साइड नाउ, अब तुम दूसरी तरफ की हो। तो ये जो सेंटेंस है ना, यू बिलोंग टू दी अदर साइड नाउ, ये सेंटेंस पता है कौन सा है? ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। मतलब तुम दूसरी साइड से बिलोंग करती हो। अगर इसका नेगेटिव बनाओगे तो वो डू नॉट ही आएगा, ठीक है। यू डू नॉट बिलोंग टू, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे सिंपल है, सो यू बिलोंग टू दी अदर साइड नाउ, अब तुम दूसरी तरफ की हो। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, ठीक है। अब इसको बोलने का मैं एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ, ठीक है। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, मतलब तुम यहाँ पे अब कोई काम नहीं रखती हो। तो जो सेंटेंस है ये तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहेगा, लेकिन इसमें हैव लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि रखने वाली बात, कोई चीज़ की पोजेशन वाली बात, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ ये पेन तुम्हारा नहीं है, सो दिस पेन इज़ नॉट योर्स, एक तो तरीका ये हो गया। या फिर यू डोंट पोजेस दिस पेन, यू डोंट हैव अ पेन, तुम्हारे पास पेन नहीं है, ठीक है। इस तरीके से जो सेंटेंस होते हैं ना, ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होते हैं, लेकिन पोजेशन के लिए हम यहाँ पे हैज़ हैव का यूज़ कर देते हैं। अब हैज़ क्या होता है? हैव के अंदर छुपा हुआ डज होता है, जो सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, ठीक है। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, मतलब तुम यहाँ कोई काम नहीं रखती हो। सो यू हैव गॉट नो बिजनेस हेयर, एक तरीका ये है। तो मतलब यू डोंट हैव एनी बिजनेस हेयर, तो बिजनेस का मतलब यही नहीं होता है कि व्यवसाय की बात चल रही है। बिजनेस का यूज़ हम काम के लिए भी करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये तुम्हारे काम की बात नहीं है, इट्स नॉट योर बिजनेस, ठीक है। तुम अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। तो बिजनेस का जो यूज़ होता है ना, वो सिर्फ एक सिंपल काम के लिए भी होता है, अपने मतलब से, तुम्हारे काम से, उस तरीके से। सो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, यू डोंट हैव एनी बिजनेस हेयर, आप ऐसे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यू हैव गॉट नो बिजनेस हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे डू की जगह आपने गेट का यूज़ कर दिया, मतलब तुम उस चीज़ को नहीं रखते हो, तुम तक वो चीज़ नहीं मिलती है। सो यू हैव गॉट नो बिजनेस हेयर। आई हैव गॉट इट, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि आई हैव गॉट इट, मुझे मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे उस वही वाला सेंस है, यू हैव गॉट, तुम्हें नहीं मिला है, मतलब तुम्हें मिला है क्या? यू हैव गॉट नो बिजनेस हेयर, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम यहाँ पे किसी काम से नहीं मिली हो, वो वाला सेंस है, ठीक है। अब जैसे आपको ये बोलना हो कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है। सो आई डिड नॉट गेट दैट, ये भी बोल सकते हो। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलते हो, सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है, ठीक है, तो यहाँ पे आई डू नॉट गेट, ठीक है। वहाँ पे गेट का यूज़ इस तरीके से होगा समझने के लिए। एक गेट का यूज़ होता है कोई मिलना, कोई चीज़ मिलना, कि कोई चीज़ खो गई है और मैं ढूंढ रहा हूँ, मैंने बोला आई हैव गॉट इट, कि मुझे मिल गई है, मैंने पा ली है, ठीक है। और एक चीज़ होता है ये मेरा नहीं है, ठीक है, मतलब कि कोई चीज़ खरीदना हो, लेकर आना हो, कैसे भी हो। सो एक चीज़ होता है ना, आई हैव गॉट इट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए ये चीज़ लेकर आया हूँ। तीसरा यूज़ ये होता है, मैं बोलूँ कि आई हैव गॉट इट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए ये चीज़ लेकर आया हूँ। अब मैं चाहे खरीद के लाया हूँ, चुरा के लाया हूँ, कहीं से उठा के लाया हूँ, मैं कैसे भी लेकर आया हूँ, बट आई हैव गॉट इट फॉर यू। सो यू हैव गॉट नो बिजनेस हेयर, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, वो वाला बात है, ठीक है। अब ये कह रहा तुम्हारी किसी से बातचीत हो रही है, ठीक है। मतलब क्या है, एक तो हम हिंदी में इस तरीके से बोल देते हैं, भाई तुम्हारी बात हो रही है क्या उससे। तो इस सेंटेंस को अगर आप वैसे बनाने चाहोगे कि बिल्कुल ग्रामेटिकली बनाओ, पैसिव में जाके बनाओ, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जब आपके दिमाग में ऐसी कोई लाइन आए कि तुम्हारी बात हो रही है क्या, तो इसको आप पहले ट्रांसलेट करो, तुम बात कर रही हो क्या, उस तरीके से। सो तुम्हारी किससे बातचीत हो रही है, मतलब तुम किससे बात कर रही हो, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। सो हु आर यू टॉकिंग टू, ठीक है। अब आप अगर चाहो तो whom are you talking with, इस तरीके से भी बना सकते हो, वो भी ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बनाया, who are you talking to, तुम किससे बात कर रही हो, तुम्हारी किससे बातचीत हो रही है, उस तरीके से। अब ये करें कोई नहीं, nobody, कोई नहीं, मैं खुद से बात कर रही हूँ। अब खुद से का मतलब क्या, माई सेल्फ, ठीक है। सो ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, मैं खुद से बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, मैं खुद से बात कर रही हूँ। अभी अगर तुमने अंदर उथल पुथल कर रखी है,
अब ये उथल पुथल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मैस। जैसे कि मैं बोलूँ कि भाई उसका कमरा ना मतलब बहुत ही बिगड़ा हुआ था, उथल पुथल था, ठीक है, तो मैसी, सो हिज रूम वॉज मैसी, इस तरीके से। सो डोंट क्रिएट अ मैस, मतलब उथल पुथल मत मचाओ, उस तरीके से गंदगी मत फैलाओ, उथल पुथल मत मचाओ, वो वाला। तो ये अगर तुमने अंदर उथल पुथल कर रखी है, सो यू मतलब तुम कर रखी है, तुम कर चुकी हो, वो वाली बात है ये। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। सो यू हैव मेड, हैज़ हैव का यूज़ होगा और थर्ड फॉर्म लगेगी। सो यू हैव मेड, तुमने क्या कर रखा है, तुमने क्या किया, यू हैव मेड अ मैस इनसाइड, कि तुमने अंदर उथल पुथल कर रखी है, तुमने अंदर उथल पुथल मचा रखी है। यू हैव मेड अ मैस इनसाइड। अब ये कह रही है मैं एक ड्रेस ढूंढ रही थी, ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सो वॉज वर्ब का यूज़ होगा और आईएनजी लगेगी। तो ये कह रही है मैं एक ड्रेस ढूंढ रही थी, आई वॉज लुकिंग फॉर अ ड्रेस। सर्च भी आप लगा सकते हो, लेकिन एक तो होता है कि लिटरली ढूंढना, वो होता है सर्चिंग। एक होता है कि मैं बस देख रहा हूँ यार, मैं बस किसी चीज़ को बस देख रहा हूँ, ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आप लुक फॉर का यूज़ करना शुरू करो। सो आई वॉज लुकिंग फॉर अ ड्रेस, मैं एक ड्रेस ढूंढ रही थी, मिली नहीं। अब इसको कैसे बनाओगे, मिली नहीं, ठीक है। अब इस सेंटेंस को, मिली नहीं को, आप पहले एक नॉर्मल सेंटेंस में तोड़ो, मतलब मैं नहीं ढूंढ सकी, ठीक है, मैं नहीं ढूंढ सकी। तो ऐसे सेंटेंस में ना आपको पर्सन पहले ढूंढना पड़ेगा कि पर्सन कौन है, तभी आपका सेंटेंस बनाना ईजी होगा। तो मिली नहीं मतलब क्या है इसका, मैं नहीं ढूंढ सकी, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका कैन कुड वाला सेंटेंस है, कि कैन का पास्ट, मैं नहीं कर सकी। सो आई कुड नॉट फाइंड इट, ठीक है, कि मिली नहीं, आई कुड नॉट फाइंड इट, ठीक। तो पूरा क्या बना, तुमने अंदर उथल पुथल कर रखी है, यू हैव मेड अ मैस इनसाइड। ये कह रही मैं एक ड्रेस ढूंढ रही थी, मिली नहीं, आई वॉज लुकिंग फॉर अ ड्रेस, आई कुड नॉट फाइंड इट। अब ये कह रहा है मैंने यहाँ के रास्ते में एक फ़ैसला किया, ठीक है। अब ये सेंटेंस बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये आप कई तरीके से बना सकते हो कि जैसे मैंने बोलूँ कि आई मेड अ डिसीजन वाइल आई वॉज कमिंग हेयर, आई मेड अ डिसीजन ऑन द वे टू हेयर। इसको आप कई तरीके से बना सकते हो, लेकिन आप ये एक तरीका देखो, आई मेड अ डिसीजन, ये मैंने पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्म में लिया है। आई मेड अ डिसीजन, मैंने एक फ़ैसला किया, ऑन माई वे ओवर हेयर, ठीक है। सो ओवर हेयर का मतलब यहाँ पर, ठीक है। सो ऑन माई वे, रास्ते में, ओवर हेयर, यहाँ पर, तो मतलब वो यहाँ के रास्ते वाला सेंस बना, ठीक है। जैसे कि मैं किसी को बोलूँ कि यार यू कैन कम ओवर माई, यू कैन कम ओवर हेयर, ठीक है, तुम यहाँ पर आ सकते हो, तो वो पर वाला सेंस ओवर लेकर चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर के रास्ते में मतलब यहाँ के रास्ते में, ठीक। सो ऑन माई वे ओवर हेयर, अगर आप ओवर ना लगाओ तो टू लगा दो, ऑन माई वे टू हेयर, कि यहाँ तक के रास्ते में, यहाँ के रास्ते में, इस तरीके से। सो ओवर हेयर का मतलब होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें आपको सेंस समझना होगा। सो मैंने यहाँ के रास्ते में एक फ़ैसला किया, आई मेड अ डिसीजन ऑन माई वे ओवर हेयर, ठीक है। जैसे कि मैं किसी को बोलूँ कि यू कैन डू वन थिंग, यू कैन जस्ट कम अप एट माई होम, एक तो तरीका ये हो गया कि तुम मेरे घर पे आ जाओ, ठीक है। यू कैन कम ओवर हेयर, आप तुम यहाँ पे आ जाओ। यू कैन कम ओवर माई होम, कि तुम मेरे घर पर आ जाओ, उस तरीके से, ठीक है। सो मैंने यहाँ के रास्ते में एक फ़ैसला किया, आई मेड अ डिसीजन ऑन माई वे ओवर हेयर। एस अब मेरे जीवन में नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये इसका क्या मतलब है, एस अब मेरे जीवन में नहीं रहेगी, मतलब इस अब कोई चीज़ जो है ना कि अब आगे से नहीं होगा ऐसा, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं नो लॉन्गर का, ठीक है, नो लॉन्गर। जैसे कि मैं बोलूँ कि अब मैं इस चीज़ के ऊपर वीडियोस नहीं बनाऊंगा, सो वहाँ पे वो तरीका बनेगा, आई विल नो लॉन्गर मेक वीडियोस ऑन दिस टॉपिक, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो एस अब मेरे जीवन में नहीं रहेगी, एस विल नो लॉन्गर बी इन माई लाइफ। बी का मतलब क्या है, यहाँ होना, ठीक है। मैं अब इस तरीके का इंसान नहीं रहूँगा, सो आई विल नो लॉन्गर बी अ पर्सन लाइक दिस, ठीक। ऐसे हम बी का भी यूज़ आपको बता दिया मैंने, और यहाँ पे नो लॉन्गर का यूज़ कैसे होता है मैंने आपको वो भी समझा दिया, ठीक है। सो एस अब मेरे जीवन में नहीं रहेगी, एस विल नो लॉन्गर बी इन माई लाइफ। देखो मैं तुमसे कह रही थी, है ना, ठीक है। तो देखो जो पहला ये है ना, तो इस देखो को हम इंग्लिश में बहुत आप ये चीज़ सुनेंगे, यू सी, यू सी, ये अब बहुत सुनेंगे, बहुत कॉमनली यूज़ होता है। सो यू सी, देखो मैं तुमसे कह रही थी, एक तो तरीका ये हो गया कि मैं तुमसे कह रही थी, आई वॉज सेइंग, ठीक है, आई वॉज टेलिंग यू या फिर आई वॉज सेइंग टू यू, एक तो तरीका ये हो गया। लेकिन मैंने वही बताया कि एक मैंने बोला कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, एक तो तरीका ये है कि आई एम वेटिंग फॉर यू। लेकिन अगर मैंने वहाँ पे ये बोल दिया कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, तो मतलब एक काफ़ी टाइम से कोई चीज़ मैं इंतज़ार करता हुआ आ रहा हूँ, तो वही सेंस यहाँ पे है। सो आई हैव बीन टेलिंग यू, मैं तुमसे कह रही थी, सेंस सेम है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली है कि मैं तुमसे काफ़ी टाइम से कह रही थी, मैं तुमसे पिछले कुछ टाइम से कह रही थी। तो यहाँ पे ये चीज़ आप समझने की कोशिश करो। एक आप ये
ये बोलो सर आई एम वॉचिंग योर वीडियो, इसका मतलब क्या है, आप अभी मेरी वीडियोस देख रहे हो। लेकिन अगर आप ये बोलते हो सर आई हैव बीन वॉचिंग योर वीडियो, इसका मतलब है आप कुछ टाइम से, पिछले कुछ टाइम से मेरी वीडियोस को देख रहे हो, ठीक है। तो मैं तुमसे कह रही थी आई हैव बीन टेलिंग यू, है ना, राइट। अब है ना के ऊपर तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि अगर आपको कैजुअल में बोलना है तो राइट लगा दो, और अगर आपको फॉर्मल में बोलना है, ठीक है, सो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस पर्सन, डिडंट आई, ठीक है, डोंट आई, इस तरीके से, वोंट आई, विल नॉट आई, ठीक है। तो यहाँ पे आई हैव बीन टेलिंग यू, हैवंट आई, ठीक है। हैवंट का मतलब क्या है, हैव नॉट। अगर आप खोल के लिखोगे तो वो हैव नॉट बन जाएगा। तो यहाँ पे यू सी आई हैव बीन टेलिंग यू, राइट। देखो मैं तुमसे कह रही थी, है ना, वो एक मेहनती व्यक्ति को महत्व देंगे, मतलब एक मेहनती व्यक्ति की कदर करेंगे, ठीक है। सो इस चीज़ को हम बोलते हैं किसी की वैल्यू करना, किसी को वैल्यू देना, किसी इंसान को महत्व देना, ठीक है। सो दे विल, तो ये सेंटेंस जो है ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है। सो दे विल वैल्यू अ हार्ड वर्किंग पर्सन। अब हार्ड वर्किंग क्या है, ठीक है, हार्ड वर्कर, अगर आप हार्ड वर्कर, अगर आप सिंपल सा हार्ड वर्कर लगा दोगे तो वो भी ठीक है कि दे विल वैल्यू अ हार्ड वर्कर। एक तो ये हो गया कि हार्ड वर्कर कौन होता है, मेहनत करने वाला, ठीक है, मेहनत करने वाला। अगर आप इसको खोल कर लिखना चाहो सो वहाँ पे आईएनजी लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि मैंने कई बार बताया है जहाँ पे ना नी का सेंस आ जाए ना, वहाँ आईएनजी लगता है। खेलना सेहत के लिए अच्छा होता है, ठीक है। सो प्लेइंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो मेहनत करने वाले व्यक्ति, मेहनत करने वाला, सो हार्ड वर्किंग पर्सन या फिर हार्ड वर्कर, ठीक है, इस तरीके से आप इसको यूज़ करोगे। सो वो एक मेहनती व्यक्ति को महत्व देंगे, दे विल वैल्यू अ हार्ड वर्किंग पर्सन, या फिर दे विल वैल्यू अ हार्ड वर्कर, दोनों बिल्कुल सही हैं, ठीक है। ये इस बार ज़रूर होगा, ये इस बार ज़रूर होगा। सो इट विल हैपन, ये होगा, ठीक है, इट विल हैपन दिस टाइम, इस बार, फॉर श्योर, ज़रूर। तो फॉर श्योर बहुत कॉमन है लगाने के लिए। आप इसको फॉर श्योर को आप एंड में लगा सकते हो जब भी आपको ऐसी कोई बात बोलनी हो, ज़रूर वाला सेंस, ठीक है, कि मैं आपकी वीडियोस को ज़रूर देखूंगा। सो आई विल वॉच योर वीडियोस फॉर श्योर, ठीक है। मैं इस टॉपिक के ऊपर आपको ज़रूर पढ़ाऊँगा। सो आई विल टीच यू ऑन दिस टॉपिक फॉर श्योर, ठीक। तो फॉर श्योर बहुत कॉमन है और बहुत अच्छा भी है यूज़ करने में। सो ये इस बार ज़रूर होगा, इट विल हैपन दिस टाइम फॉर श्योर। तो ये भी सेंटेंस जो है ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट ही है। अभी कह रहा सारा ने आज मुझे फ़ोन किया, सारा ने आज मुझे फ़ोन किया मतलब मुझे कॉल की। तो कॉल का मतलब एक तो बुलाना भी होता है, लेकिन आजकल जो कॉल का मतलब होता है ये फ़ोन करना भी होता है। सो ये जो सेंटेंस है सारा ने आज मुझे फ़ोन किया, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। सिंपल है पास्ट इंडेफिनिट का, तो डिड छुप जाएगा एक्शन के अंदर, और डिड जब एक्शन के अंदर छुपता है तो क्या होता है, सेकंड फॉर्म बन जाती है। सो सारा कॉल्ड मी टुडे, सारा कॉल्ड मी टुडे, सारा ने आज मुझे कॉल किया, या फिर सारा ने आज मुझे फ़ोन किया। उसने मुझे वही नौकरी का प्रस्ताव दिया, ठीक है। अब प्रस्ताव देना क्या होता है, ऑफ़र, ठीक है। मैं किसी चीज़ को ऑफ़र दे रहा हूँ आपको, तो वो मैं एक प्रस्ताव दे रहा हूँ, ठीक है। सो ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस भी आपका पास्ट इंडेफिनिट है। तो सिंपल है, पास्ट इंडेफिनिट का ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है, तो डिड छुपेगा और सेकंड फॉर्म बन जाएगी। सो ऑफ़र देना है यहाँ पे एक्शन, तो इसके अंदर डिड छुपेगा और सेकंड फॉर्म बनेगी। सो उसने मुझे वही नौकरी का प्रस्ताव दिया, वही नौकरी मतलब सेम जॉब, सेम नौकरी का। सो शी ऑफर्ड मी, उसने मुझे प्रस्ताव दिया, शी ऑफर्ड मी द सेम जॉब, सेम जॉब का, ठीक है। ऑफ अगर लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो, शी ऑफर्ड मी ऑफ द सेम जॉब, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे सिंपल सा बना दिया, शी ऑफर्ड मी द सेम जॉब, उसने मुझे सेम जॉब का प्रस्ताव दिया। अब ये कह रहे तुम्हारी पुरानी प्रेमिका तुम्हें उसके साथ काम करने के लिए कहती है, ठीक है। तुम्हारी पुरानी प्रेमिका, अभी एक्स गर्लफ्रेंड, ठीक है, योर एक्स गर्लफ्रेंड। अब ये जो सेंटेंस है ये कौन सा है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ताहे तीहे से समझ जाओ। सो तुम्हारी पुरानी प्रेमिका तुम्हें उसके साथ काम करने के लिए कहती है। सो योर एक्स गर्लफ्रेंड, अब देखो किसी को कोई काम करने के लिए कहना, ठीक है, तो वहाँ पे से का यूज़ मत करो, वहाँ पे आप यूज़ करो आस्क का, ठीक है। आस्क, आस्क या फिर आस्क फॉर, आप इनका यूज़ करना सीखो। वहाँ पे किसी से कोई काम करने के लिए कहना, ठीक है। तो जैसे मैं किसी को बोलूँ भाई उससे पानी का गिलास लाने के लिए बोलना, ठीक है। सो कैन यू आस्क हिम, कैन यू आस्क हिम टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो मैंने वहाँ पे आस्क का यूज़ करा, मतलब तुम किसी से कोई काम करने के लिए कह रहे हो, मतलब तुम उस काम को करने के लिए एक तरीके से पूछ रहे हो, तो वहाँ पे हम आस्क का यूज़ करते हैं, ठीक है, कि भाई वो मुझे बोल रहा है आज पार्टी में आने के लिए, सो ही इज़ आस्किंग मी टू कम इन द पार्टी टुडे, ठीक है। सो आस्क का ये यूज़ करो, से की जगह ना, से की जगह आप थोड़ा आस्क का यूज़ करना शुरू करो, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा,
ठीक है, कि उसने मुझे कहा ऐसा करने के लिए। सो ही आस्क्ड मी टू डू दिस, ही सेड मी, ठीक है, ये भी आप लगा सकते हो, ही सेड मी, उसने मुझे कहा। लेकिन कोई जब आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है या फिर आप किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हो तो आस्क का यूज़ करना शुरू करो। सो तुम्हारी पुरानी प्रेमिका तुम्हें उसके साथ काम करने के लिए कहती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डस आएगा क्योंकि सिंगुलर की बात चल रही है, और डस सिंपल सेंटेंस है, ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है, डस छुपेगा एक्शन के अंदर। सो योर एक्स गर्लफ्रेंड आस्क्स, तो यहाँ पे डस छुप गया आस्क के अंदर। सो योर एक्स गर्लफ्रेंड आस्क यू टू वर्क विद हर, कि तुम्हारी पुरानी प्रेमिका तुम्हें उसके साथ काम करने के लिए कहती है एक अलग शहर में, ठीक है। सो इन अ डिफरेंट सिटी, ये तो उसी सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आ गया। सो एक अलग शहर में, इन अ डिफरेंट सिटी, और तुम मुझसे इस पर ध्यान न देने की उम्मीद करते हो, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ताहतिया से समझ जाओ। और तुम मुझसे उस पर ध्यान ना देने की उम्मीद करते हो, तो किसी से कोई उम्मीद करना तो वो हो गया एक एक्सपेक्ट करना, कि आई एक्सपेक्ट यू टू डू दिस, कि भाई मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम ये करते हो, इस तरीके वाली इस तरीके, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, कि भाई मैंने तुमसे ये उम्मीद तो नहीं की थी, ठीक। सो और तुम मुझसे उस पर ध्यान ना देने के लिए की उम्मीद करते हो। जैसे कि अगर मुझे किसी से सिंपल सा बोलना है, तुम मुझसे खेलने की उम्मीद करते हो, ठीक है। सो यू एक्सपेक्ट मी टू प्ले, ऐसे। सो यू एक्सपेक्ट मी टू प्ले, कि तुम मुझसे खेलने की उम्मीद करते हो। सो यहाँ पे ध्यान ना देना, इस चीज़ के लिए हम क्या लगाएंगे, इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं डिसरिगार्ड। अब डिसरिगार्ड का मतलब कई सारे अलग अलग होते हैं, ठीक है। अपमानित करना, किसी की वैल्यू नहीं देना, उपेक्षा करना किसी की, ठीक है। सो वो मतलब होता है डिसग्रेड का। लेकिन डिसग्रेड का मतलब एक डिसरिगार्ड का, और डिसरिगार्ड का मतलब एक ये भी होता है कि किसी भी चीज़ पे ध्यान ना देना, उसको इग्नोर करना, तो वहाँ भी एक डिसरिगार्ड हम बोलते हैं। सो यहाँ पे कह रही है एंड यू एक्सपेक्ट मी टू डिसरिगार्ड इट, और तुम मुझसे इस पर ध्यान ना देने की उम्मीद करते हो। क्या करूँ मैं, तुम्हारे लिए खुश हूँ। तो ये जो सेंटेंस है, दो सेंटेंसेस हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करो। क्या करूँ मैं, ठीक है। वॉट शुड आई डू, वॉट डू आई डू, वॉट टू डू, तीनों आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कि क्या करूँ मैं, तो यहाँ पे मैंने यूज़ करा व्हाट शुड आई डू, मतलब मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल से इतना रखूँ ना कि क्या करूँ, मैंने ये रखा है क्या करूँ, तो आपको इसको पहले पर्सन ढूंढना है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अपने आप की। तो मैं आएगा, और फिर आप इसको बुकिश लैंग्वेज में तोड़ो कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मतलब क्या करूँ मैं, मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे वही वाला सेंस है, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। तो इसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, तो व्हाट आएगा, क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है ये। सो व्हाट के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब जो कि शुड है। सो व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, क्या करूँ मैं, तुम्हारे लिए खुश हूँ, ठीक है। तो ये भी सेंटेंस कि क्या मुझे तुम्हारे लिए खुश होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है क्या मुझे तुम्हारे लिए खुश होना चाहिए, इसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। तो यहाँ पे जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ड है, वो पहले आ जाएगा कि शुड आई बी हैप्पी फॉर यू, होने के लिए बी का यूज़ करते हैं। मैंने बताया कि शुड आई बी हैप्पी फॉर यू, कि तुम्हारे लिए खुश होना चाहिए, लेकिन इसको मैंने बहुत ही कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में लिखा है, चीयर फॉर यू, ठीक है, ठीक है, चीयर फॉर यू। अब चीयर का मतलब क्या होता है, किसी के लिए खुश होना, किसी की जय जयकार करना, उस तरीके से। तो मतलब मैं तुम्हारे लिए चीयर करूँ, सो चीयर फॉर यू। पूरा क्या बनेगा, शुड आई चीयर फॉर यू, पूरा ये बनेगा। लेकिन स्पोकन में भी हम ऐसे ही बोल देते हैं कि क्या करूँ, तुम्हारी आरती उतारूँ, जैसे ऐसे बोल देते हैं ना। तो हिंदी में भी हम पूरा ऐसे नहीं बोलते कि क्या मुझे तुम्हारे लिए खुश होना चाहिए। हिंदी में हम कैसे बोलते हैं, क्या करूँ मैं, खुश हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश में भी आप इसकी कंप्रेस्ड फॉर्म बनाना धीरे धीरे सीखोगे। पहले आपको अगर ये सेंटेंस समझ में ना आए तो तुम्हारे लिए खुश हो, आप इसको ऐसे ले लो कि क्या मुझे तुम्हारे लिए खुश होना चाहिए। सो शुड आई बी हैप्पी फॉर यू, एक तरीका ये हो गया। और दूसरा चीयर फॉर यू, मतलब चीयर करूँ तुम्हारे लिए, खुश हूँ तुम्हारे लिए, वो वाला बात है, ठीक है। तो ये थे आज के सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। कोई चीज़ ना समझ में आई हो, कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे आप मुझसे पूछो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, नए हो लाइक सब्सक्राइब दोनों करो। थैंक यू।